हेलो स्टूडेंट, यूट्यूब के हमारे इस चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं कुछ प्रॉब्लम्स, यानी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो बेस्ड होगा हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे आधारित कुछ प्रॉब्लम है जिसको आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है ना। तो उसमें हम देखते हैं कि हमारा जो सवाल है वो ब्लैक बोर्ड पे पहला सवाल है। हम कुछ 7-8 सवाल इस पे करेंगे, अलग अलग टाइप के सवाल हैं और उसमें जो भी सवाल लगाने के ट्रिक्स या कॉन्सेप्ट हैं उसको भी क्लियर करते जाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल क्या है? पहला सवाल है कि एन इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर रेटेड एट 400 वाट ऑपरेट्स 8 hours per day. What is the cost of energy to operate it for 30 days at rupees 3 per kilowatt hour? पर किलोवाट आवर का मतलब होता है, इसको यूनिट भी कहा जाता है। इसमें बिजली का बिल कितने रुपया होगा वो बताया। मतलब कोई रेफ्रिजरेटर है जो 400 वाट का है, मतलब है कि पर सेकेंड वो 400 जूल ऊर्जा कंज्यूम करता है। उसे ऑपरेट हर रोज, मतलब रोज डेली उसे 8 घंटा चलाया जाता है, ठीक है ना। तो 30 दिन में बिजली का कितना खर्च आएगा? क्योंकि 1 यूनिट बिजली का खर्च या पर किलोवाट आवर बिजली का खर्च 3 रुपया है। तो इसमें क्या करेंगे कि हम नंबर ऑफ यूनिट्स निकालेंगे। कहने का मतलब है कि कॉस्ट ऑफ एनर्जी निकालना है तो हम क्या निकालेंगे? नंबर ऑफ यूनिटों की संख्या, यानी नंबर ऑफ किलोवाट आवर निकालेंगे और उसमें 1 किलोवाट आवर का जो रेट है उससे गुणा कर देंगे। तो जाहिर सी बात है हमने एक फार्मूला लिखा था यहाँ पे कि नंबर ऑफ यूनिट्स क्या होता है। यहाँ पे वाट, यहाँ पे आवर था, आवर, और यहाँ पे 1000, ठीक है ना। तो पर डे कितना, 30 दिन ऑपरेट करता है तो कुल कितने घंटे होंगे? यहाँ घंटों को लिखेंगे, यहाँ कुल वाट होगा 1000 से भाग दे देंगे, ठीक है ना। नंबर ऑफ यूनिट्स का है या उसी को हम लोग कहते हैं किलोवाट आवर्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम पहले वाट निकाल लें, टोटल वाट कितना होगा, टोटल पावर या टोटल वाट की बात करें, ठीक है ना। तो देखिए कितना है, 400 वाट। वाट तो हमें मिल गया, कितना है, 400 वाट। अब हमें चाहिए घंटा। यहाँ पे क्या होता है, वाट मतलब यहाँ पे पावर होता है, पी होता है, और यहाँ पे टाइम होता है, ठीक है ना। ई इंटू टाइम अपॉन 1000 होता है, ठीक। तो देखिए तो यहाँ पे क्या है, टोटल वाट, एक ही ऑपरेटर उपकरण है, एप्लियंस है, वो भी रेफ्रिजरेटर है और 400 वाट का, टोटल वाट 400 हुआ। अब आवर्स कितने हुए? तो 8 घंटे पर डे, मतलब 8 घंटा और कितने दिन, 30 दिन। तो कुल कितने घंटे हो जाएंगे? तो यहाँ घंटों की संख्या अपन 1000, ठीक भाई। एक दिन में 8 घंटा चलता है, 30 घंटे में कितने घंटे होंगे? 30 से गुणा कर दो, ठीक है। तो ये नंबर ऑफ यूनिट्स आ जाएगा। तो यहाँ से देखिए ये कैंसिल और ये हो जाएगा 3×24, 8 चौको 32, तो यहाँ कितना होगा, 3 दूना 6, 3 3 9, 96 यूनिट्स आएगा। कितना आएगा? 96, यानी कि 96 किलोवाट आवर। इसको हम लोग या तो यूनिट बोलें और 96 किलोवाट आवर बोलें, ठीक है ना, दोनों एक ही बात। अब जानते हैं कि बिजली का जो खर्च है वो निकालना है। तो 1 किलोवाट आवर या 1 यूनिट बिजली का खर्च कितना होता है? 3 रुपया। तो कॉस्ट ऑफ एनर्जी क्या हो जाएगा? हमने फार्मूला भी बताया था। कॉस्ट ऑफ एनर्जी हो जाएगा नंबर ऑफ यूनिट्स, यहाँ पे लिखेंगे। तो नंबर ऑफ यूनिट्स 96 है और 1 यूनिट का यहाँ पे रुपया, तो वो कितना है? 3, ठीक है ना। कितना है? 3।
तो कुल कितने रुपए हो जाएंगे, तो आप 3 से उसमें गुणा कर दो, पता चल जाएगा कितना हो जाएगा। ठीक, 3 छक 18, 3 9 27 से 28, 288 रुपया हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 288 रुपीज। ठीक है ना। तो इस तरह से आप कोई भी सवाल आएगा आप इसको आराम से लगा सकते हैं। ठीक है ना। यहाँ पे क्या है, टोटल वाट यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे टोटल आवर्स 1000 से गुणा कर देंगे तो ये नंबर ऑफ यूनिट्स या नंबर ऑफ किलोवाट आवर आएगा। और 1 किलोवाट आवर या 1 यूनिट का खर्च दिया रहेगा तो उसमें उससे गुणा कर देंगे तो टोटल बिजली का खर्च आ जाएगा कि हमें कितनी एनर्जी का कॉस्ट कितना देना, कॉस्ट ऑफ एनर्जी आ जाएगा। ठीक है, तो एक वही उसी टाइप का सवाल है, थोड़ा सा अलग ढंग का है। इसमें बोला है कि कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ रनिंग द फॉलोइंग इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस इन द मंथ ऑफ सितंबर इफ द रेट ऑफ 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी 6 रुपीज 6। तो क्या है, एक है इलेक्ट्रिक हीटर जो 1000 वाट का है, फॉर 5 आवर्स डेली यूज होता है, और एक इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर है 400 वाट का फॉर 10 आवर्स डेली। तो ये दो उपकरण हैं, एक 5 घंटा रोज चलता है और एक 10 घंटा रोज चलता है। और सितंबर के महीने में कितनी पे किया जाएगा बिजली का बिल, यानी कि वो कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कितनी होगी अगर 1 यूनिट या 1 किलोवाट आवर का जो रेट है वो ₹6 है। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए हमेशा हर उपकरण का जो है अलग अलग कैलकुलेट कर लेंगे, इसका अलग, फिर जितनी यूनिट आएगा सबको जोड़ देंगे। ठीक है, जो यूनिट आएगी सबको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो देखिए इसमें क्या है, इलेक्ट्रिक हीटर के लिए क्या होगा, यूनिट नंबर ऑफ यूनिट्स होगा फॉर इलेक्ट्रिक हीटर, है ना। ठीक, तो नंबर ऑफ यूनिट्स फॉर इलेक्ट्रिक हीटर, तो क्या होगा यहाँ पे, वाट कितने, 1000 वाट है, कितने चलते हैं 5 घंटा, वाट आवर कितने, सितंबर में कितने दिन होते हैं, 30 दिन होते हैं, 1000 ये कट गया तो 150 यूनिट्स आएगी। उसी तरह से नंबर ऑफ यूनिट्स फॉर कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ यूनिट्स फॉर रेफ्रिजरेटर कि कितने वाट का है, 400 वाट का, कितना डेली चलता है, 10 घंटे, कितने दिन चलाना है, 30 दिन, सितंबर का महीना 30 दिन, 120 यूनिट हो गया। टोटल नंबर ऑफ यूनिट क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स 150 प्लस 120 कितना हो जाएगा, 270 यूनिट्स। अब ये यूनिट का रेट कितना है, 6 रुपीज। द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो 1 यूनिट का रुपया 6 है तो रुपीज हो जाएगा, कितनी यूनिट है सर, 270 इंटू 6 कितना हो जाएगा, 600 6 सत्ते 42, 6 7 जा 42, कैरी 4 हो गया, और 6 2 जा 12 होता और 4 16, यानी कि ₹1620 इतना रुपीस खर्च आएगा। ठीक, तो ये बिल्कुल आसान है, हर उपकरण का अलग अलग निकाल करके यूनिट्स जोड़ दीजिए और फिर 1 यूनिट का बिल कितना होता है, रेट क्या है, उससे पूरे यूनिट के नंबर में गुणा कर दीजिए। कभी कभी क्या है, 2 उपकरण के अलावा 3 उपकरण दे दिए जाएगा, कितना घंटा चलता है और
30 दिन के लिए चलता है कि 7 दिन के लिए चलता है कि 15 दिन के लिए चलता है, वो न्यूमेरिकल में दिया रहेगा। और ये पूछा हुआ है 18 में पूछा हुआ सवाल है, 2018 में ये बोर्ड में आया हुआ सवाल। ठीक है, तो एक अलग टाइप का हम लोग सवाल लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, न्यूमेरिकल नंबर 3 क्या है कि ए टॉर्च बल्ब इज रेटेड एट 2.5 वोल्ट एंड 750 मिली एम्पियर। मतलब है कि एक बल्ब पे एक रेटिंग की हुई है कि वो 2.5 वोल्ट पे ऑपरेट करना है और इतनी मिली एम्पियर उसमें करंट, जो सेफ करंट है वो कितनी है, इतनी है। कैलकुलेट, पहला क्या है, इट्स पावर, पावर क्या है, फिर इट्स रेजिस्टेंस, इसका रेजिस्टेंस क्या है, और फिर एनर्जी कंज्यूम निकालना है अगर बल्ब को 4 घंटे तक जलाया रखा जाए। बल्ब इज लाइटेड फॉर 4 आवर्स। तो देखिए हमारा वोल्ट क्या दिया हुआ है, V क्या दिया हुआ है 2.5 वोल्ट, और यहाँ पे करंट जो है वो कितना है 750 मिली एम्पियर है। तो इसको एम्पियर में बनाइए, तो एम्पियर में बनाने के लिए -3 से गुणा करेंगे तो ये एम्पियर में बनेगा। ठीक है ना, मिली एम्पियर को एम्पियर में बनाने के लिए कितने से भाग देना है, 1000 से। तो 1000 से भाग देंगे इसमें, तो ये ऊपर जाकर के ये इसे हम 1000 को इतना लिख सकते हैं, ये ऊपर जाएगा तो 10⁻³ ठीक है ना। तो देखिए पावर, वो क्या करना है, पावर क्या होगा, बल्ब पावर, पावर इस फार्मूले से हम निकालेंगे। ठीक है ना, तो देखिए V कितना हमारा दिया हुआ है 2.5 वोल्ट और करंट कितना हुआ 750 10⁻³ तो वो किस में आएगी, वाट में। अब इसका हम गुणा कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कितना वाट आएगा। तो आप इसका गुणा कर सकते हैं, ठीक है ना। और 25 आप इसमें गुणा, ये अगर हम हटा दें तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो 25 का 75 में गुणा करके देख सकते हैं 75 5, तो यह आ जाएगा 1875। ठीक है ना, कितना आएगा। तो इसमें आप 3 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे क्योंकि ये -10⁻³ गायब करना है। तो आएगा कितना 1875 10⁻³ या इसको हम लिख सकते हैं 1.75 वाट। तो ये आएगा पावर। जब हम स्रोत का पावर जो है जब भी निकालते हैं तो ज़्यादातर ये फार्मूला यूज़ करते हैं। अब उसका रेजिस्टेंस देखिए, इस पे हमें करंट भी पता है, वोल्टेज भी पता है। तो रेट पे VI है तो हम ओम्स का नियम भी लगा सकते हैं। अब हम ये वाला भी लगा सकते हैं, V²/P भी लगा सकते हैं। उसकी पावर हमको पता हो गई, बल्ब की पावर क्या है। तो ओम नियम से हम लोग करंट, ये V/IR होता है तो यहाँ से I निकाल सकते हैं, V/, नहीं रेजिस्टेंस पूछा है ना, तो रेजिस्टेंस पूछा है सही। V=IR है तो यहाँ से R = V/I हो जाएगा। तो V कितना है 2.5 वोल्ट है और I कितना है, इसमें करंट जो है 750 × 10⁻³ यह हो जाएगा 2.5, या ऊपर जाके 3 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए 1 0 तो इससे कैंसिल हो गया, 2 बचा, 1 यहाँ से हट जाएगा, 250 हो जाएगा 75। ठीक है ना, आप करके देखिएगा, तीनों 0 लगाएंगे आगे तो एक अंक पे जो दशमलव हट जाएगा, 2 0 बचे, 1 0 कट जाएगा। अब काट दीजिए, 25 कम 25 या 75 यानी 10/3 हो जाएगा। रेजिस्टेंस 10/3 यानी 3.33 ओम। ठीक है ना। अब जो है क्या पूछा है, रेजिस्टेंस हो गया। अब पूछा क्या है, एनर्जी कंज्यूमशन होता है W/P/T, क्योंकि हमें वाट पता है, वाट आया था ना, कितना वाट है, इतना वाट है, और T कितना 4 आवर्स है, तो उसे हम जूल में बदल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि वाट पता है हमको, I²RT से भी निकल सकता है, दोनों से निकाल सकते हैं, या इससे भी निकाल सकते हैं, है ना,
क्योंकि आई भी हमको पता है कितना, आर भी पता है, टाइम भी पता है, तो उससे भी निकल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे पी कितना है 1.75 और टाइम कितना 4 आवर्स है। तो ये वाट आवर में आएगा, है ना, ये वाट में है, तो कहने का मतलब ये वाट आवर में आएगा। अब आवर को हम सेकेंड में बदल दें तो 875 ये वाट है, तो जूल पर सेकेंड ये सेकेंड में बन जाएगा, सेकेंड कट जाएगा, तो ये गुणा करेंगे तो जूल में आएगा। तो आप गुणा करके देख सकते हैं तो कितना जूल में आएगा। ठीक, तो देखिए यहाँ पे रेजिस्टेंस के लिए आपने यहाँ पे तो V और I ही दिया था, तो रेजिस्टेंस के लिए फार्मूला यूज कर सकते हैं। रेजिस्टेंस के लिए फार्मूला ये है V²/P। यहाँ पावर कंजम्पशन जब भी निकाला जाता है तो ये है I²RT। इस पे आप रख के देख सकते हैं कि आता है कि नहीं आता। रेजिस्टेंस कितना आया था 3.33। V² है मतलब 2.5 वोल्ट, गुणा करके उसके पावर से डिवाइड करेंगे तो थोड़ा लंबा प्रोसेस हो जाएगा, ठीक है ना। तो इससे आसानी से निकल गया। तो आप इसको भी यूज कर सकते हैं, इसको भी यूज कर सकते हैं। ठीक, प्रॉब्लम नंबर जो 4 है वो आपके ब्लैक बोर्ड पे ये है कि एक 6 वोल्ट 12 वाट लैंप इज कनेक्टेड, मतलब ये रेटिंग है, ये लैंप पे रेटिंग है। 6 वोल्ट लिखा हुआ है, 12 वाट मानी पर सेकेंड वो 6 वोल्ट पे अप्लाई किया जाएगा तो 12 जूल ऊर्जा खर्च करेगा। उसको कनेक्ट किया गया है सीरीज विथ ए सोर्स ऑफ 12 वोल्ट सप्लाई, ठीक है ना। देखिए 6 वोल्ट का है लेकिन उसको हम लोग सप्लाई दे रहे हैं 12 वोल्ट से, है ना, कनेक्ट करके सीरीज में उसको, मतलब वर्किंग वोल्टेज कितना है 12 वोल्ट। यहाँ पे कह रहा है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस आर फॉर द प्रॉपर वर्किंग ऑफ द लैंप। लैंप प्रॉपर वर्किंग करे इसके लिए रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस आर फॉर द प्रॉपर वर्किंग। देखिए इस रेट के पे तो जो रेजिस्टेंस कुछ और होगा लैंप का, तो अगर हम 6 वोल्ट पे चलाएंगे तब तो वो करंट पे चल जाएगा। लेकिन जानते हैं कि जब हम वोल्टेज बढ़ा देंगे तो जाहिर सी बात है वोल्टेज बढ़ाने से उसका वोल्टेज बढ़ जाएगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, क्योंकि लैंप का जो रेजिस्टेंस है लगभग कांस्टेंट रहता है अगर वोल्टेज को हम बढ़ाते हैं तो, ठीक है ना। तो करंट की वैल्यू, जब वोल्टेज बढ़ाएंगे तो करंट की वैल्यू भी बढ़ जाएगी। जब करंट बढ़ जाएगी तो वो लैंप फ्यूज हो सकता है। तो फ्यूज ना हो 12 वोल्ट पे भी काम करे तो हमें रेजिस्टेंस बढ़ाना होगा। तो रेजिस्टेंस आप इसमें बढ़ा नहीं सकते, तो इसमें क्या करेंगे कि इसके ये तो है ही है, इसके साथ एक सीरीज में और रेजिस्टेंस जोड़ देंगे, ठीक है ना। कितना जोड़ेंगे ये पूछ रहा है कि हम कितना रेजिस्टेंस इसमें सीरीज में जोड़ दें कि जो है कि प्रॉपरली जो है लैंप काम करे बिना फ्यूज हुए, ठीक है ना। तो पहले देखते हैं कि इसमें इसका रेजिस्टेंस कितना है, उसमें करंट कितनी जा रही है, ठीक है ना। तो पावर ऑफ द लैंप क्या है, यहाँ पे देखें पावर ऑफ द लैंप कितना है 12 वाट। वोल्टेज सप्लाई कितना, वोल्टेज कितना है V कितना है 6 वोल्ट है। तो रेजिस्टेंस आप चाहे तो करें वो निकाल सकते हैं, क्या नाम है, करंट निकाल सकते हैं। जो सेफ लिमिट वाली करंट आप इस फार्मूले से हमने बताया था निकाल सकते हैं। तो यहाँ से I कितना हो जाएगी P/V। तो P कितना है 12 और ये कितना 6, यानी कि 2 एम्पियर की सेफ करंट है, इस पे वो फ्यूज नहीं होगा, ठीक है ना। आप रेजिस्टेंस के लिए ओम का नियम लगा सकते हैं या दोनों लगा। देखिए रेजिस्टेंस के लिए आप ये भी लगा सकते हैं V/I, या ये फार्मूला भी लगा सकते हैं, इस हिसाब से हमने बताया था, ये दोनों से सेम वैल्यू आएगी, ठीक है ना। आप ये भी लगा सकते हैं, ये भी लगा सकते हैं, दोनों से सेम वैल्यू आएगी। आप करके देखिएगा, हम कर भी दे रहे हैं। तो V कितना है यहाँ पे 6 वोल्ट, I कितना है 2 एम्पियर, यानी कि रेजिस्टेंस जो लैंप का है वो 3 ओम है। यहाँ पे भी करके देखिए V, और ये कितना है 12, 36 और 12 3 ओम, तब भी आएगा, ठीक है ना।
अब करंट की वैल्यू जो है 2 एम्पियर है। सेफ करंट के निकालने के लिए हमने फार्मूला इसको बताया था। अब देखिए क्या है कि अब कह रहा है कि उसको 12 वोल्ट पे सप्लाई देना है। तो कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस आर फॉर द प्रॉपर, और लैंप को प्रॉपर बिना फ्यूज हुए काम करना है तो 12 वोल्ट की सप्लाई देने पर उसके सीरीज में कितने रेजिस्टेंस को कनेक्ट करना पड़ेगा। तो उस रेजिस्टेंस का वैल्यू पूछ रहा है कि जिसको लगा दें जिससे ये प्रॉपर वर्क करे। जब हम 12 वोल्ट के सप्लाई देंगे तो करंट जाहिर सी बात से बढ़ जाएगी। भाई 12 वोल्ट की सप्लाई देंगे तो करंट तो बढ़ ही जाएगी ना। अगर हम कहें कि इफ़ V कितना हो, 12 वोल्ट हो, और रेजिस्टेंस तो लगभग हमने एज्यूम किया जाता है कि कांस्टेंट है, और R उसका कितना है, 3 ओम है, तो I क्या हो जाएगा, V/R से। ठीक है ना। तो V/R ये कितना है 12, और ये कितना 3, यानी कि वो 4 एम्पियर आ सकती है। देखिए अब करंट जो होगी भाई, वोल्टेज वो है और R की वैल्यू क्या है 3 ओम है, तो करंट कितनी आ जाएगी 4 ओम। अब जैसे जब 12 वोल्ट हम लगाएंगे सप्लाई पे, तो ये वाला सूत्र से हम करंट नहीं निकाल पाएंगे। जब हम ये तो रेटिंग है ना, रेटिंग पावर है, क्योंकि वोल्ट जब 12 करेंगे तो ये भी बढ़ेगा ना। आप चाहें कि फिर यही फार्मूला लगा देते, नहीं, ये रेटिंग के लिए है करंट। जब जो लैंप या बल्ब पे जो छपा होता है उसके लिए सेफ लिमिट की करंट निकालने के लिए है। आप फिर करंट निकालने आओगे कि पावर V, तो क्यों, वोल्टेज बढ़ेगा तो पावर भी तो बढ़ जाएगा। रेजिस्टेंस अगर वही रखेंगे तो P बराबर V²/R। R नहीं बदल रहा है, ये बदलने से ये तो बदल जाएगा। ठीक है ना। तो सीधा सीधा आप क्या करिए, ओम्स लॉ लगा दीजिए। तो V हमको पता है 12 वोल्ट, रेजिस्टेंस लगभग कांस्टेंट माना जाता है, ये नहीं बदल रहा है, तो 4। अब 4 एम्पियर की करंट सीधे सीधे अगर इसमें भेज दिया जाएगा, जो कि 2 ही एम्पियर सह सकता है, 2 एम्पियर की करंट सह सकता है, और 4 एम्पियर की भेज दिया जाएगा तो जल जाएगा। तो इसका मतलब है कि रेजिस्टेंस पूछा। अब देखिए V क्या है हमारा, V बाद वाला क्या है 12 वोल्ट। ठीक, हमें एम्पियर दिया है 4 पे, हमें उसे ऑपरेट करना है बिना जले हुए। तो जाहिर सी बात है कि अब रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होनी चाहिए। ठीक है, तो न्यू एक रेजिस्टेंस तो खुद ही लैंप का है 3 ओम, तो एक रेजिस्टेंस हमें सीरीज में जोड़ना है, हमें अब करंट का मान डाउन करना है, तो हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ानी होगी। ठीक है ना। तो हमें क्या करना होगा, लैंप एक रेजिस्टेंस जोड़ना होगा, तो कितना जोड़ना होगा, तो हम मान लेते हैं एक रेजिस्टेंस R' मान लेते हैं। ठीक, अब देखिए करंट की वैल्यू कितनी रखनी है, हमें करंट की वैल्यू कितनी रखनी है, 2 एम्पियर ही। ठीक है ना, क्योंकि करंट की वैल्यू अगर 4 होगी तो जल जाएगा ना। 12 वोल्ट पे सप्लाई करेंगे तो करंट 4 ही बहेगी, लेकिन अगर हम लैंप के सीरीज में कोई रेजिस्टेंस जोड़ देंगे तो करंट की वैल्यू इतना रखना, इतने पे ही चलाना, हमें करंट 4 नहीं होना चाहिए। तभी तो रेजिस्टेंस जोड़ रहे हैं हम लोग। अगर हम 12 वोल्ट सप्लाई दे रहे हैं तो करंट तो बढ़ जाएगी, तो करंट न बढ़े, वो 2 एम्पियर रहे, तो हम लैंप के सीरीज में कितना रेजिस्टेंस ऐड कर दें कि करंट का मान जो है वही रहे। सॉरी, करंट की वैल्यू क्या रहे, वही रहे, 2 एम्पियर ही रहे। ठीक है ना, करंट की वैल्यू 2 एम्पियर रहे, तो हम भी ये फार्मूला लगाएंगे V/R, तो R+R' यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है ना। अब करंट की वैल्यू कितना ही रखना है हमको, ये तो न्यू करंट है, मान लीजिए R' था, तो करंट 2 ही रखना है। अगर 4 रखेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, वो तो जल जाएगा। तो करंट 2 ही रहेगी, तो ये कितना होना चाहिए ताकि ये 2 ही बनी रहे, तो यहाँ पे क्या कर देंगे 2। अब कैलकुलेट कर दीजिए, R का मान तो हमें मालूम है 3 एम्पियर, R' हमें पता करना है कितना है। ठीक है ना, ये V' मान लेते हैं। ठीक है ना, अलग अलग रहेगा ज़्यादा अच्छा, 12 वोल्ट है। तो चलिए यहाँ पे 2 है, V' हमारा 12 वोल्ट है, ये 3 आया, R' हमें चाहिए, तो इधर इसका गुणा कर दीजिए, 2 3 + R' = 12, 6 + R' = 12,
R डैश यानी 12, 2 यहाँ पर भी ना, सॉरी यहाँ पे 2 यानी कि R डैश बराबर 3 ओम आएगा। ठीक, 3 ओम आएगा। ठीक, तो 3 ओम आएगा। सॉरी, थोड़ा सा कैलकुलेशन में गलती हो गई। ठीक है, तो चलिए हम इसी आधार पे एक अलग सा सवाल लिखते हैं, प्रॉब्लम नंबर 5। ठीक, तो अगली प्रॉब्लम जो हमारी है, प्रॉब्लम नंबर 4, ब्लैक बोर्ड पे ये है कि 2 कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस, 2 कॉइल्स हैं जिसके रेजिस्टेंस 3 ओम 6 ओम है, आर कनेक्टेड इन सीरीज में है। ठीक है, उनको सीरीज में रखा गया है। ए बैटरी ऑफ ईएमएफ 12 वोल्ट, उसके सिरों पर 12 वोल्ट की बैटरी है। मान लीजिए 2 कॉइल हैं, ठीक है ना, एक ये है और एक ये है। रेजिस्टेंस 3 ओम है और 6 ओम है। एक क्रॉस पे एक बैटरी लगाई गई है। ठीक है ना, बैटरी जो है कितने की है, 12 वोल्ट की। फाइंड द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड इन 1 मिनट इन ईच रेजिस्टेंस व्हेन दीज आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो सीरीज में तो कंज्यूमशन हमेशा जो निकालते हैं 1 मिनट में कितनी एनर्जी खर्च होगी। ठीक है ना, तो जानते हैं ये I²RT से निकालेंगे। ठीक है, सीरीज में I कांस्टेंट रहता है तो भी ये इस फार्मूला लगाएंगे। और एक चीज़ और है कि कंजम्पशन के लिए अक्सर यही फार्मूला हम यूज़ करते हैं। ठीक है ना, कि तो हमें I चाहिए, R चाहिए, T चाहिए। तो देखिए अब करंट तो सीरीज में क्या होती है, कांस्टेंट होती है। तो बैटरी से करंट फ्लो कितनी होगी, तो वो तो हमें चाहिए ही चाहिए। ठीक, हमने बताया था कि जब बैटरी से करंट निकालना हो तो उसके लिए टोटल रेजिस्टेंस चाहिए, नेट टोटल रेजिस्टेंस। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना है यहाँ पे, 3 + 6। ठीक है ना, R मान लेते हैं ये 9 ओम। अब करंट कितनी बहेगी, तो करंट कितनी बहेगी, तो V/R, ये ओम का नियम है, तो 12/, कुल कितना ओम का रेजिस्टेंस है टोटल, 9। ये ना 3 3 9, 3 4 12, यानी कि 4/3 एम्पियर की करंट बहेगी। ठीक, अब हम करंट दोनों में तो सेम जा रही है। अब कह रहा है कि प्रत्येक पे अलग अलग निकालना है। ठीक है ना, तो इस पे मान लेते हैं W1, इस पे मान लेते हैं W2, इस पे मान लेते हैं W1 एनर्जी कंज्यूम हो रही, इस पे मान लेते हैं W2 एनर्जी कंज्यूम हो रही। ठीक, और यहाँ पे टाइम दिया है 1 मिनट, तो इसको क्या कर लो, सेकेंड में बना लो। तो 1 मिनट में कितने सेकेंड होते हैं, 60 सेकेंड। तो W1 तो हो जाएगा I², इसको मान लेते हैं R1, इसको मान लेते हैं R2। ये चलिए हमने जोड़ा दिया, R1 + R2 था। ठीक, तो R1T। तो देखिए I तो कांस्टेंट सीरीज में जाती है, वो कितनी करंट आई, 4/3 का स्क्वायर, R1 कितना, 3 ओम, टाइम कितना सेकेंड। तो हो क्या गया, 16/9 और 3 × 60, 3 3 के 9, 3 दूना 6, अब 16 दूनी 32, 320 जूल। 320 जूल एनर्जी इसमें खर्च हो जाएगी। ठीक है, अब दूसरे के लिए WT यानी दूसरे रेजिस्टेंस में तो I तो वही है, R2 × T, तो ये 4/3 का स्क्वायर, R2 कितना है, 6 ओम, और ये 60, ये हो जाएगा जूल में। तो हो जाएगा 16/9, 6 × 60, तो ये 3 3 जा 9 और 2, और ये हो जाएगा 20। ठीक है ना, तो जस्ट उसका क्या हो जाएगा, 16 दूनी 32 दूना 64, 640, कितना आ जाएगा, 640 जूल। ठीक, तो 640 जूल आएगा। ठीक है ना, चलिए तो इस तरह से हम कैलकुलेशन कर लेंगे। ठीक है, तो ये थोड़ा अलग टाइप का सवाल था। ठीक, अगली प्रॉब्लम जो प्रॉब्लम नंबर 6 है, वो 6 है, 5 नहीं है, 6 है, वो गलती से लिखा गया था। छठवीं प्रॉब्लम क्या है कि 2 बल्ब्स A and B आर रेटेड। एक बल्ब पे रेटिंग ये है 100 वाट, 120 वोल्ट पे ऑपरेट होता है, तो 100 जूल ऊर्जा पर सेकेंड खर्च करता है, और एक 10 जूल ऊर्जा
खर्च करता है जब 120 वोल्ट पे ऑपरेट होता है, ठीक है ना। दे आर कनेक्टेड अक्रॉस ए 120 वोल्ट सोर्स इन सीरीज, सीरीज में वो कनेक्ट है, यानी कि ये सीरीज में कनेक्ट है कितने वोल्ट से, 120 वोल्ट से, ठीक है ना। रेटिंग भी है 120 वोल्ट, 120 वोल्ट, देखिए दोनों की रेटिंग 120 वोल्ट। V कांस्टेंट है तो R हमेशा हम इस फार्मूले से निकालते हैं, है ना। तो देखिए R1 क्या हो जाएगा, पहले कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है ना। तो R1 क्या हो जाएगा, यहाँ से V स्क्वायर है 120 इंटू 120 और P कितना है पहले का 100 वाट, कट गया 144 ओम। उसी तरह से R2 के लिए V स्क्वायर है अपान P, लेकिन R2 दूसरे बल्ब का है, ठीक है ना, तो उसको P2 मान लेते हैं, V तो कांस्टेंट है, ये P1 मान लेते हैं। चलिए तो भी 120 और ये P2 कितना है इसका 10 वाट, तो ये क्या हो जाएगा, ये 1440 ओम हो जाएगा, ठीक है ना। अब इनको हमने सीरीज में जोड़ा, ये 144 ओम के हैं और ये 1440 ओम के, ठीक है ना। अब इसमें करंट फ्लो होगी, तो करंट पहले निकालना होगा क्योंकि पावर कंज्यूम्स निकालना है, जैसे P1 पहले बल्ब में तो I स्क्वायर R1 हो जाएगा और P2 निकालना है तो I स्क्वायर R2, ये वाट में आएगा, हम पर सेकेंड देख लेंगे कितना एनर्जी कंज्यूम होगी, ठीक है ना। तो R1 R2 अलग अलग तो मालूम है भाई, जिसमें ज़्यादा होगी वही क्या करेगा, मोर एनर्जी कंज्यूम करेगा, तो कहने का मतलब अलग अलग कहा है निकालने के लिए, ठीक है ना। अगर साथ में निकालना होगा तो भी हम बताएंगे, पिछला सवाल की तरह लगभग है, तो पिछले में अगर हम अल्टरनेट मेथड अप्लाई करें कि टोटल अगर पूछे तो हम या तो अलग अलग निकाल के जोड़ दें, और टोटल निकालना हो तो कैसे करेंगे वो भी देखेंगे, ठीक है। तो करंट हमने कहा कि करंट जब भी बैटरी से निकालना हो तो टोटल वोल्टेज और अपन मतलब बैटरी का वोल्टेज कितना है और नेट रेजिस्टेंस, ये नेट चाहिए। तो यहाँ दोनों को नेट निकालेंगे तो कितना आएगा, दोनों का नेट 14, देखिए 1440 और 144, 1584 ओम आएगा। तो यहाँ पे करंट निकालना है तो ये कितना वोल्ट है, 120 वोल्ट है, ये 1584। अब 120 वोल्ट में 1584 से अगर आप डिवाइड करेंगे तो जो भी करंट आएगी यहाँ पे एम्पियर में आए, कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा कितनी आएगी, ठीक है ना। तो आप कैलकुलेट करना, हाँ थोड़ा सा टाइम लगेगा। फिर इसके बाद अब देखिए करंट दोनों में सेम जा रही है, अब जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, तो हमने कहा था ना कि ये प्रोपोर्शनल टू R होता है, जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा उसके सिरों पे ज़्यादा, और वो एनर्जी कंज्यूम होगी, वो चमकेगा भी ज़्यादा, ठीक है ना। तो किसका रेजिस्टेंस ज़्यादा था, जिसका वाट कम है, तो ये जिसका वाट कम होता है वही ज़्यादा चमकता है, मैंने पढ़ाया था कल के भी। तो अब निकाल लेना P1, वैसे इसी पे ज़्यादा आएगा, ठीक है ना। तो I की वैल्यू कितना है 120 और ये कितना 1584 का स्क्वायर इंटू R1 144, ये वाट में। उसी तरह से P2 120 और 144 पहले का ना, और ये 1440 का स्क्वायर हो जाएगा, और कितना है इसका रेजिस्टेंस R, सॉरी 1500 120 1584 और इसका रेजिस्टेंस है 1440, इतना ज़्यादा यही आएगा, ठीक है ना, क्योंकि जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा वही आएगा, क्योंकि ये दोनों में तो कॉमन है, यही जिसका ज़्यादा होगा वही आएगा। तो P2 ग्रेटर देन P1, ठीक है।
अगर इसी में पूछ दे, देखिए अगर टोटल पावर कंजम्पशन पूछे तो हम अलग अलग निकाल के जोड़ देते हैं। एक अल्टरनेट मेथड ये है कि टोटल अगर एक साथ निकालना हो, अलग अलग निकाल करना है जोड़ना। अगर इसी में पूछ दे टोटल पावर कंजम्पशन तो कैसे निकालेंगे, तो देखिए टोटल पावर कंजम्पशन में क्या है कि इन दोनों सीरीज का टोटल रेजिस्टेंस ले लेंगे। टोटल रेजिस्टेंस हम देखेंगे तो आया, देखा 1584 आया। तो ये रेजिस्टेंस हो गया और V हमारा 120 वोल्ट है, ठीक है ना। तो जाहिर सी बात है कि पूरे रेजिस्टेंस पे V कितना है, 120 वोल्ट है, ये कांस्टेंट है। तो जाहिर सी बात है टोटल पावर कंज्यूमशन हमें निकालना है, तो ये आप आराम से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे 120 का स्क्वायर और ये टोटल कितना आ जाएगा, 1584 ये आ जाएगा, ठीक है। आप दोनों को निकाल के जोड़िए और ये भी करिए, देखिए एक ही आएगा। अलग अलग निकाल के जोड़ेंगे तो अलग अलग यहाँ इसलिए निकालना पड़ा क्योंकि इसमें अलग अलग पूछा है जरूरी। और ये फार्मूला के लिए क्या होना चाहिए, दोनों का नेट रेजिस्टेंस और दोनों पे कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है ना। और आप पावर कंजम्पशन आराम से इस तरह से निकाल सकते हैं। तो ये वाला काम इसके जस्ट पिछले वाले सवाल में भी कहा था, तो हमने अलग अलग निकाल के दोनों जोड़ा था या अलग अलग पूछा था। अगर वही टोटल एक साथ पूछे तो आप इस फार्मूले को निकाल सकते हैं, लेकिन रेजिस्टेंस का नेट लेना होगा वहाँ पे और पोटेंशियल डिफरेंस है ये, तो टोटल पावर आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये अल्टरनेट मेथड होता है। प्रॉब्लम नंबर 7 क्या है, जो अलग टाइप का एक सवाल है जो ब्लैक बोर्ड पे लिखा हुआ कि एन इलेक्ट्रिक आयरन कंज्यूम्स एनर्जी एट द रेट ऑफ 840 वाट व्हेन हीटिंग इज एट द मैक्सिमम रेट पे हीट किया जाता है, और 360 वाट व्हेन हीटिंग इज द मिनिमम रेट पे हीट किया जाता है। तो इतनी पावर खर्च होती है, मैक्सिमम रेट पे हीट होती है तो 840। तो इन दोनों केस में उस इलेक्ट्रिक आयरन में करंट कितनी जा रही है और उस वक्त रेजिस्टेंस क्या होता है। तो जाहिर सी बात है कि पहले के लिए देखिए यहाँ पे ये वाला फार्मूला लगाइए V/I, क्योंकि हमें V और P पता है। तो यहाँ से करंट क्या होगी, यानी हमें उस वक्त करंट क्या होगी इस वाले केस में, तो हो जाएगी P/V है, तो P कितना है 840 और V कितना है 220, यानी कि 84/22 एम्पियर। अब रेजिस्टेंस निकालने हैं तो ओम के नियम से रेजिस्टेंस V/I, तो V कितना है 220 और I कितना है 84/22, और यहाँ 220 और 22/84। आप इससे रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। बिल्कुल दूसरे केस में भी यही रीजन होगा कि करंट, दूसरे केस में पावर के लिए ये सूत्र लगाइए, V तो वही है, I डैश कर दीजिए क्योंकि वो तो 220 वोल्ट ही है, ठीक है ना। तो यहाँ से भी I करंट निकल जाएगी P/V डैश, और R डैश यानी कि V/P डैश, I डैश निकल जाएगी। इस तरह से आप करंट और रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। और या तो रेजिस्टेंस आप इससे भी निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें देखिए पावर पता है इतना, उस वक्त रेजिस्टेंस क्या होगा, और हमें क्या वोल्टेज 220 मिला है, तो ये वाले से भी रेजिस्टेंस आप निकाल सकते हैं V²/P, इससे भी रेजिस्टेंस आएगा, ठीक है ना। लेकिन करंट के लिए तो यही है, जो सेफ लिमिट की करंट है वो इसी से निकालेंगे, ठीक है ना। या तो फिर ओम का नियम निकालिए, तो ओम के नियम से भी तो आप करंट निकाल सकते हैं। जब हमारा रेजिस्टेंस पहले इससे मिल गया तो I बराबर हो जाएगा V/R, तो भी करंट इससे निकल जाएगी, ठीक है ना। ये दोनों भी यूज कर सकते हैं, ये दोनों फार्मूला भी यूज करके देख सकते हैं, ठीक है। अरे रेजिस्टेंस हमारे पहले का कितना है रेजिस्टेंस, मान लीजिए इतना, देखिए आना चाहिए V² 220 × 220 और P कितना है 840, तो देखिए ये कट गया तो वही चीज़ तो आया। और करंट, इसका मतलब है कि तब हमें करंट बाद में निकालनी पड़ेगी, तो करंट V कितना है 220 और R कितना है, R का मान यहाँ रख दीजिए, करंट इतनी आनी चाहिए, तो R क्या आया था 220 × 22/884,
ये ऊपर चलेगा 220, ये 84 और ये हो जाएगा 220 इंटू 22, तो ये तो कट गया, ये आया। तो आप इससे भी लगा सकते हैं, ठीक है ना। बिल्कुल जैसी प्रक्रिया हमने ऊपर किया वैसी प्रक्रिया आप नीचे कर देंगे, आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक, तो आठवीं प्रॉब्लम है जो ब्लैक बोर्ड पे ये लिखा हुआ है कि 100 जूल ऑफ हीट आर प्रोड्यूस्ड ईच सेकेंड इन 4 ओम रेजिस्टेंस, मतलब पर सेकेंड 4 ओम के रेजिस्टेंस में 100 जूल हीट प्रोड्यूस्ड होती है। फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रजिस्टर, रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। तो यहाँ पे देखिए हमको क्या पता है, रेजिस्टेंस पता है, हीट पता है ना, 100 जूल, यानी कि ये हमारी 100 जूल है, आर हमारा 4 ओम है, ठीक है ना। हमें पोटेंशियल डिफरेंस पता करना है कि कितना होगा। तो जाहिर सी बात है कि पोटेंशियल डिफरेंस के लिए अगर हम यहाँ से करंट पता कर लें तो ये पोटेंशियल डिफरेंस मालूम हो जाएगा, ठीक है ना। हम इसको 2 तरह से लगाते हैं, ठीक है। तो चलिए हम ये जानते हैं कि हीट प्रोड्यूसिंग के लिए ये फार्मूला यूज किया जाता है ना, टी। तो 1 सेकेंड की बात है तो यहाँ टी तो 1 सेकेंड है, तो यहाँ से आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, चाहिए तो एच अपान आर टी, ठीक है ना। तो एच कितना हो जाएगा, यहाँ पे 100 जूल है, आर 4 ओम है, ये 1 सेकेंड, तो 25 मतलब 5 एम्पियर आएगी। देखिए जब हमें करंट मिल गया तो V चाहिए तो आई आर से निकाल सकते हैं, ओम का नियम भी आप लगा सकते हैं यहाँ पे। तो ये 5 एम्पियर हो गया और रेजिस्टेंस कितना है 4, तो 20 वोल्ट हो गया, ठीक है। आप इसको इससे लगा सकते हैं, एच बराबर वी स्क्वायर अपन आर टी से, यहाँ से भी आप V डायरेक्ट पता कर सकते हैं, ठीक है ना। T 1 सेकेंड हो जाएगा तो आप देखिए V डायरेक्ट पता कर सकते हैं यहाँ से, एच आर अपॉन टी, ठीक है ना। तो यहाँ से आप डायरेक्ट पता कर सकते हैं, ये कितना है 100 जूल है, 4 है और ये 1 है, तो यह हो जाएगा अंडर रूट 400, 400 का वर्गमूल कितना होता है 20, तब भी आ जाएगा, ठीक है ना। तो जब हमें ये पता है तो आप यहाँ से भी डायरेक्ट निकालिए, या फिर इस फार्मूले से आई निकाल करके इस ओम वाले लॉ से आप निकालिए तो भी सही आएगा, ठीक। तो हीट प्रोड्यूस जो होती है उसके लिए अक्सर ये फार्मूला लगाया जाता है। ये अल्टरनेट मेथड डायरेक्ट आप ये निकाल सकते हैं, भाई आर टी मालूम है तो आप इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। जब हमें वी पता करना है तो डायरेक्ट इसको यूज कर सकते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले आई निकालेंगे, तो अभी हमें ज़रूरत वी की है तो वी बराबर आई आर होता है, तो आई आर से निकाल सकते हैं, ठीक है ना। 9वां और आखिरी सवाल जो है, जो प्रॉब्लम हमारी 9वीं है, वो आपके ब्लैक बोर्ड पे ये है कि एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज कनेक्टेड टू 220 वोल्ट जनरेटर, द करंट इज इतना 0.50 एम्पियर, व्हाट इज द पावर ऑफ द बल्ब, बल्ब की पावर क्या है। तो हमें V पता है, करंट पता है, तो पावर आराम से निकाल सकते हैं, V इंटू आई, ठीक है ना। यानी कि जनरेटर इतनी ही पावर दे रहा है और इतनी ही पावर वो खर्च कर दे रहा है, तो बल्ब की पावर से निकल जाएगा 220 वो, और ये करंट कितना, इतना है, इतनी वाट, ठीक है ना। तो आप गुणा करेंगे तो इसमें जो भी आएगा वो आंसर आ जाएगा, ठीक। तो इतनी वाट पावर की, ठीक है ना। आप पावर निकालने के लिए और भी तरीका है, लेकिन ये आराम से निकल जाएगा, नहीं तो ये V दिया है, I दिया है, आप R निकालते V बटे I से, फिर आप ये यूज कर सकते हैं V स्क्वायर, तो क्या फायदा दो इतना बड़ा करने से, ठीक है ना। तो पावर आप V और I, क्योंकि पावर का तो ये भी सूत्र है, पावर के 3 सूत्र हैं, V स्क्वायर बटे R और I स्क्वायर बटे R। अगर वी आर दिया हो तो ये निकालिए, आई आर दिया हो तो ये निकालिए, वी आई हो तो इससे निकल सकता है, ठीक है ना। कंजम्पशन अक्सर पावर की इससे निकाली जाती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम आर कैलकुलेट करते फिरते फिर इससे निकालते, या आई हमारा दिया है तो पावर आई स्क्वायर आर है
तो फिर तो आर कैलकुलेट करिए, तो आर यहाँ दिया नहीं है, तो आई हमें पता है तो यहाँ से आर पता कर लेंगे तो इससे निकल जाएगा, या आर पता कर लेंगे तो वी हमें पता है, इससे भी निकल जाएगा, आई से आई। तो यहाँ पे वी और आर का रिलेशन है या आई आर का, तो निकाल के देखेंगे, आई स्क्वायर करेंगे इसका, और कितना आर हमको निकालना पड़ेगा इसके लिए यहाँ से, तब जाके यहाँ पे आर का मान रखेंगे। और इसमें वी की वैल्यू 220 वोल्ट 220 वोल्ट है, यहाँ पर भी आर की वैल्यू यहाँ रखना पड़ेगा, ठीक है ना, तब जाके दोनों का सेम रिजल्ट आएगा जितना ये है, ठीक है ना। तो चलिए आज का वीडियो लेक्चर हम यहीं समाप्त करते हैं। हमने आज के वीडियो लेक्चर में लगभग 9 सवाल लगाए और 9 थोड़ा अलग अलग टाइप के थे, तो इसमें कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर किया हमने। और आप भी जितना अधिक प्रैक्टिस करेंगे न्यूमेरिकल का, उतना ही आपका अनुभव बढ़ेगा, उतना ही कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और अच्छे से सवाल पकड़ने आएंगे। तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, आपने कॉन्सेप्ट जो है सीखा होगा। तो चलिए अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में फिर आपसे मिलते हैं, तब तक पढ़ाई करते रहिए, पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।